होगा। ऐसे ही ईश्वर से निकला जो वेद का ज्ञान है, उस ज्ञान के बराबर न कोई ज्ञान हुआ था, न हुआ है और न होगा। ऐसा ज्ञान अगर किसी को समझ में आ जाए तो वह इंसान ऋषि मुनियों की श्रेणी में चला जाता है, वो वेद का आचरण करता है। इसी मंत्र में देखो कुछ ऐसा कहा कि अच्छाया हो, अभिलाष हो, अच्छाया छाया रहित हो। आप चलो, आपके साथ आपकी छाया है। ईश्वर निराकार है, उसकी छाया नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से उसको छाया लगा रहे हैं तो हमें वेद का ज्ञान नहीं है इसलिए लगा रहे हैं, और अगर ज्ञान नहीं है तो हम दुखी तो होंगे। वो छाया वाले भगवान की पूजा करके हम दुखी होंगे ही होंगे, क्योंकि हमने ईश्वर के ज्ञान को नहीं समझा कि ईश्वर की तो छाया ही नहीं होती। अच्छाया, वो निराकार है, उस निराकार की पूजा करनी होती है जप के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा। ऐसा वेद कहते हैं, और जो वेद कहते हैं वही हमने समझना है। आज मुसीबत ये होगी जो वेद नहीं कहते, इंसान जो कह रहे हैं उसको हम समझने में लगे हुए। इंसान का कितना बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, अगर वो ईश्वर के साथ नहीं चल रहा वेद के, तो ईश्वर कहता अंधन तमें प्रविशन्ति असंभूति उपासते। असंभूति होता है प्रकृति, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाली प्रकृति होती है, जिससे सारा संसार बना। अगर कोई साइंस में तरक्की करके इस असंभूति के पीछे पड़ा हुआ है, अर्थात ये संसार कहाँ से बना, ये सूर्य पहले क्या था, इसका निर्माण कैसे हो गया, चंद्रमा का निर्माण कैसे हो गया, पृथ्वी का निर्माण कैसे हो गया, इतने वर्ष पहले क्या था, ये है असंभूति। यानी कारण की खोज की जा रही है। ईश्वर कहता है ये असंभूति में पास होते। ये अगर साइंस की खोज कर रहे हैं, रचना की खोज कर रहे हैं, किसी पदार्थ की खोज कर रहे हैं, ये शेर पहले क्या था, ये आदमी पहले बंदर था कि क्या था, अंधन में प्रविशन्ति, ये तो घोर अंधकार में जा रहा है। ततो भूय एव ते तमो, वेद कहता है इससे भी भूय हो जाते हैं तमो में, अंधकार में। संभूत्यामृता, एक तो कारण की खोज करते, सूर्य किस पदार्थ से बना, कब बना, कितने वर्ष पहले, और एक वह जो सूर्य बना कैसे बना ये नहीं, ये देखो सूर्य इसकी पूजा करो, चंद्रमा इसकी पूजा करो, ये सोना कितना महंगा है इसके पीछे पड़ जाओ, इसे इकट्ठा करो घर में। इकट्ठा करने की मना नहीं दी है भगवान, ये ध्यान रहे, लेकिन अपनी मेहनत कमाई से, पर उसमें मन नहीं लगाना। कैसे नहीं लगेगा, वो तो लगेगा ही, तो ये करो नहीं लगेगा, एक समय आएगा छूट जाएगा। घर में राम सीता की तरह सब कुछ होगा, लेकिन अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। यही तो गुरु भक्ति में लीन रहो राम सीता की तरह, ऐसा कहता है। तो लेकिन जो प्रकृति से बने पदार्थों को संभूति कहा यजुर्वेद ने, एक तो वह जो प्रकृति की खोज कर रहे हैं, एक वह जो प्रकृति से बने सोना चांदी रुपया पैसा, झरना कितना सुंदर लग रहा, फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं, ये प्रकृति की रचना है, इसमें खो गया कि तत्व भूमि के तमो, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ। भगवान का वो साइंटिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक हुआ, ये तो पदार्थों में खो गया। तो क्या साइंस की खोज न की जाए, इन फूलों से प्रेम न किया जाए, या सोना चांदी को न छुआ जाए, तो ईश्वर कहता नहीं असंभूतिम च संभूतिम यस्तद वेदो वयम स।
तुम साइंस की भी खोज करो, इनको भी करो, लेकिन ईश्वर के ज्ञान के साथ, ईश्वर का ज्ञान भी साथ साथ चले। इसीलिए जो हमारे पुरातन काल के व्यास मुनि इत्यादि ऋषि हुए हैं, जितने भी, ये जो थे कौन साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने जो हवाई जहाज वगैरह सजारा जितने भी चीज निकाल कर दी, लेकिन ये साइंटिस्ट, क्योंकि ईश्वर के साथ थे। और जो ईश्वर को साथ लेके नहीं चल रहा, साइंस की खोज कर रहा है या ऐसा कर रहा है, वो कहता है ठीक है, दुनिया को थोड़ा बहुत इसकी साइंस लाभ दे देगी, लेकिन नुकसान भी साथ देगी। खुद का तो नुकसान है कि उसने जिंदगी खराब कर दी। साइंस की तरक्की तो करनी ही चाहिए वो, और ईश्वर के ज्ञान के साथ, और वो ईश्वर का ज्ञान भी नहीं। तो वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अब देखो, वेद का ज्ञान ना होने से अच्छाया का ईश्वर समझ नहीं आया, कि ईश्वर की छाया ही नहीं होती है। और फिर वो क्या है ईश्वर? सब, अरे वाह, सब जगह है वो। ये नहीं कि ठाकुर जी को एक जगह बिठा के पूज लो, सब जगह है, omni present, सर्वव्यापक। और फिर माता निर्माण करने वाला है। माता बच्चे का निर्माण करती है, गर्भ धारण करती है, उसके हाथ पैर होगा। ईश्वर ने माता के शरीर का भी निर्माण किया प्रकृति से, पिता के शरीर का भी निर्माण किया है। अब अपनी सृष्टि, जब ये संसार नहीं था, प्रकृति से पहली रचना जो हुई, मैं कंकारा जैसे हुई, तो माता पिता का भी इस प्रकृति से, जड़ प्रकृति से शरीर बनाया ईश्वर ने। इसके बाद मैथुनी सृष्टि, सेक्सुअल क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो ईश्वर को माता क्यों कहते हैं? कि वो हमारे शरीर का निर्माण करती है, प्रकृति से ईश्वर, इसलिए हमारी माता है। पिता उसको बोलते हैं जो पालन पोषण करता है। तो माता और पिता दोनों हमारे हैं। अब दुनिया कह तो देती है भाई, तुम्हें माता से पिता तुम्हें होता, क्यों कह रहे हो? जब तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम रट रट के बोले जा रहे हो, विशिष्ट नॉलेज तो बड़ी खतरनाक होती है, अहंकार अभिमान। जब तुम इसके मर्म को जाने लगोगे, तो जैसे पेड़ पर फल लग गया, पेड़ झुक गया, ऐसे झुक जाओगे, ऐसे झुक जाओगे। और अगर नहीं जानते मर्म को, नहीं साधना तुम्हारे पास नहीं गए, तो मंदिर में सबसे ज्यादा बोलने की कोशिश करोगे, तुम्हें माता चलेगा, तुम्हें वो बंधु चलेगा, कि मैं ही ज्यादा संस्कृत जानता हूँ, कोई जानता ही नहीं है। ऐसा पाखंड फैलाओगे और बर्बाद हो जाओगे। जितने श्लोक